वाई इट इज इन न्यूज, ये न्यूज में क्यों था। एट द 44th सेशन, प्लीज नोट कर लीजिए 44th सेशन, क्वेश्चन आ सकता है कौन से सेशन में इंडिया की ये 2 प्लेसेस ऐड करी गई, 44th सेशन में ऐड करी गई। तो ऐसे आप लिख लोगे 44th सेशन था ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, और इसमें हेड कौन कर रहा था, प्रिजाइड कौन करना था, चाइना। ये भी नोट कर लीजिए, चाइना प्रिजाइड कर रहा था, राइट। कंट्री जो प्रिजाइड कर रही थी ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, द काकतीय रुद्रेश्वरा टेम्पल एंड ऑल्सो नोन एज रमप्पा टेम्पल एट पालापेट इन तेलंगाना, वेरंगल एंड धोलावीरा। तो कौन कौन सी, एक तो ये वाली जगह हमारी ऐड हुई है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नाम नोट कर लीजिए, कहाँ पर है ये, तेलंगाना, ठीक है। धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ पर है, इज एन Harappan era city in Gujarat have been conferred the tag of UNESCO World Heritage Site। अब यहाँ से हमें क्या रखना है, 44th सेशन था, चाइना प्रिसाइड कर रहा था, हमारी 2 काकतीय रुद्रेश्वरा टेम्पल जिसे हम रामप्पा टेम्पल भी कहते हैं, जो तेलंगाना में है, ठीक है, वरंगल, तेलंगाना वरंगल के अंदर है, ठीक है, धोलावीरा हमारा गुजरात के अंदर है, राइट। व्हाट इज यूनेस्को, हमें ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज यूनेस्को। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बार एग्जाम्स में देखा गया है कि इसकी पूरी की पूरी आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है, शॉर्ट फॉर्म दे करके, तो प्लीज नोट कर लीजिए, यूनेस्को इज इक्वल टू यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली ये मॉन्यूमेंट्स और ये ऐसी इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऐड करते हैं, तो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस तो ऐड करना इजी है, एजुकेशन और साइंटिफिक चीजों पे भी ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, तो यूनेस्को, राइट, आपको याद हो जाएगा, इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एम्ड एट प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है ये, एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, क्या है, एजेंसी है, और किस चीज के लिए काम करते हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एजुकेशन में, साइंस के लिए और कल्चर के लिए, जो कि नाम बता रहा है, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां से हम इसकी फुल फॉर्म याद कर लेंगे, बिकॉज फुल फॉर्म आती है एग्जाम में, राइट। It has 193 member states and 11 associate members as well as partners in non-governmental, intergovernmental and private sector. अब ये इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर्ड एट वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर इन पेरिस, फ्रांस। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं इसके, ये हमें याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, हमारे पेरिस, फ्रांस के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ये नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद यूनेस्को वाज फाउंडेड इन 1945 एज द सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशंस इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन। 1945 के अंदर ये फाउंड हुआ था, इट वाज फाउंडेड, राइट। यूनेस्को's फाउंडिंग मिशन which was shaped by Second World War is to advance peace, sustainable development and human rights by facilitating collaboration and dialogue among nations। क्या एम करता है, पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट करता है। हमें क्या रखना है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, कब फाउंड हुआ, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। Important to know that what is a World Heritage Site. A World Heritage Site is a landmark or area with legal protection by an international convention administered by the United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. तो legal protection मिल जाती है उस जगह को, ठीक है ना, एक कन्वेंशन के थ्रू। World Heritage Sites are designated by UNESCO for having cultural, historical, scientific or other form of significance. ये नोट कर लीजिए, World Heritage Site को टैग क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, क्योंकि वो कल्चरल, उसकी इंपॉर्टेंस होती है, कल्चरल वैल्यू होती है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होगी या साइंटिफिक सिग्निफिकेंस होगी या फिर कोई और सिग्निफिकेंस होगी, इंपॉर्टेंस होगी, तभी उसको दिया जाता है वो टैग। हम देखेंगे इंडिया की जो 2 हैं उनको क्यों दिया गया है, राइट। द साइट्स आर जज्ड टू कंटेन कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज अराउंड द वर्ल्ड कंसिडर टू बी ऑफ आउटस्टैंडिंग वैल्यू टू ह्यूमैनिटी। उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। To be selected, a World Heritage Site must be a somehow unique landmark which is geographically and historically identifiable and has special cultural or physical significance. ठीक है ना, अगर वो एक यूनिक लैंडमार्क होनी चाहिए, वो एक यूनिक जगह होनी चाहिए, ये भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक।
okay, identifiable तक, right? For example, World Heritage Sites might be ancient ruins or historical structures, buildings, cities, deserts, forests, islands, lakes, monuments, mountains और wilderness areas. कुछ भी हो सकता है, एक सिटी भी हो सकता है, एक बिल्डिंग भी हो सकती है, ruins भी हो सकते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, लेक्स हो सकते हैं, मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सोच रहे होगे कि इसका बेनिफिट क्या होता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि फंडिंग मिलती है, ठीक है ना, फंडिंग मिलती है उस प्रॉपर्टी के लिए, उस प्लेस के लिए फंडिंग देता है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ठीक है। अगर उसको प्रोटेक्ट करना है, कुछ ऐसा है कि उसको ठीक करना है, वो टूट रहा है, तो आप अगर ताजमहल गए हो या कहीं भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट में गए हो तो आप देख रहे होगे कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ठीक हो रहा होता है, ठीक है ना। तो ये कमेटी भी फंडिंग भेजती है अगर कोई मॉन्यूमेंट, कोई प्लेस इस लिस्ट के अंदर है। प्लस प्रमोशन मिलती है, उस जगह को प्रमोशन भी मिलती है, वो मतलब लोगों को पता चलता है कि ये भी एक जगह है, टूरिज्म बढ़ता है कंट्री के अंदर, उस स्टेट के अंदर, उस जगह पे, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ओके, बात करते हैं धोलावीरा की। जो धोलावीरा है वो हमारा ऐड किया गया है इस बारी, और हमने पढ़ा कि ये गुजरात के अंदर है। अब उसकी और डिटेल्स जान लेते हैं। द हरप्पन सिटी ऑफ धोलावीरा इन प्रेजेंट डे गुजरात वाज नेम्ड द 40th इंडियन साइट ऑन यूनेस्कोज वर्ल्ड लिस्ट। ये 40th साइट है जो हमारी ऐड करी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 44th मीटिंग के अंदर जिसमें चाइना हेड था, ये हमारी 40th साइट ऐड करी गई है, राइट। ये हरप्पन सिटी था धोलावीरा, जो गुजरात के अंदर है। गुजरात स्टेट याद रखनी है। द एंशिएंट सिटी ऑफ धोलावीरा इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एंड वेल प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट्स इन साउथ एशिया, डेटिंग फ्रॉम द 3rd to 2nd मिलेनियम BCE बिफोर कॉमन एरा। ये भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्कवर्ड 1968 में डिस्कवर किया गया। द साइट इज अपार्ट बाय इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इट्स वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, मल्टी लेयर डिफेंसिंग मैकेनिज्म, एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्टोन इन कंस्ट्रक्शन एंड स्पेशल बरियल स्ट्रक्चर्स। प्लीज इनका नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे 1968 में डिस्कवर हुआ, ठीक है ना, कि ऐसा कुछ साइट है। उसके बाद यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे नोट करेंगे कि एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था हमारा, उसके बाद मल्टी लेयर्ड डिफेंसिव मैकेनिज्म। ये सारा ऐसे पॉइंटर्स बना के ये तीनों नोट कर लोगे, क्वेश्चन बन सकता है इससे कि क्या यूनिक था, ठीक है। प्लीज मेक अ नोट, वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट, ये भी हमें बहुत जरूरी है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट के, गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोकेटेड है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मेक अ नोट ऑफ द सेम, वेरी इंपॉर्टेंट। Dholavira is the larger of two most remarkable excavations of the Indus Valley civilization dating back to about 4500 years ago। 4500 years ago पुराना ये सिटी, ये शहर हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेक अ नोट ऑफ द सेम। इट इज द फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। याद रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडिया के अंदर साइट्स मिली है, मतलब कहीं और जो साइट्स मिली है वो इंक्लूडेड है लिस्ट के अंदर, बट इंडिया से इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये फर्स्ट साइट है जो लिस्ट के अंदर आई है। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ द सेम। विद दिस सक्सेसफुल नॉमिनेशन, इंडिया नाउ एंटर्स द सुपर 40 क्लब फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्रिप्शंस, ठीक है। तो इंडिया कौन सा क्लब एंटर कर गया? सुपर 40 क्लब। अब ये सुपर 40 क्लब क्या है? अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इटली, स्पेन, जर्मनी, चाइना एंड फ्रांस हैव 40 और मोर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। नाउ दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि ये कंट्रीज ही हैं जिनकी 40 या फिर 40 से ज्यादा प्लस साइट्स जो हैं वो इस लिस्ट के अंदर हैं। इंडिया हैज 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ओवरऑल, विच इंक्लूड्स 32 कल्चरल, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड प्रॉपर्टी। रमप्पा टेम्पल तेलंगाना वॉज इंडियाज 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। धोलावीरा वॉज द 40th साइट, ठीक है ना। तो इंडिया किस चीज का पार्ट हो गया? सुपर 40 क्लब का। और कौन सी कंट्रीज हमारी पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नोट कर लीजिए। सुपर 40 क्लब क्या होता है? जिनकी 40 या 40 से ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर आ जाती हैं, वो उनको कहते हैं सुपर 40 क्लब। इंडिया की 39th कौन सी थी? रमप्पा टेम्पल, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और 40th कौन सी थी? धोलावीरा, राइट। About Indus Valley civilization, nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan, ठीक है। रेलवे लाइंस बन रही थी तो वहां पे उन्होंने देखा कि एक साइट है
ठीक है। टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडी मेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। तो उनको क्या लगा कि यहाँ पे जब उनको खोदा उस जगह को, तो वहां से बहुत सारी ब्रिक्स निकली, तो उनको लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा है, हमें बनी बनाई ब्रिक्स मिल गई। सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स, ठीक है। तो उन्होंने रेलवेज का जो काम करना था वो उन ब्रिक्स से करना स्टार्ट कर दिया। मेनी बिल्डिंग्स वर completely destroyed. Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. ये बाद में realize किया उन्होंने कि ये one of the oldest cities था, ठीक है। And this was the first city to be discovered. All other sites from where similar buildings and the other things were found were described as Harappan, ठीक है। ये first city find किया गया था। उसके बाद जितने भी जिनकी बिल्डिंग सेम थी, ऐसा लगा कि हाँ यहाँ पर भी वही सब कुछ है, वैसा सा ही स्ट्रक्चर है जैसे कि वहां मिला था जो हड़प्पा में था, ठीक है। तो उनको क्या कहते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल देते थे या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते थे, क्योंकि ये रिवर के इंडस रिवर के साथ साथ ही सेटलमेंट्स पाई गई हैं। दीज सिटीज वर डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कर लीजिए। इनको क्या बोला जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, द अर्लीस्ट नोन अर्बन कल्चर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, earliest known urban culture of the Indian subcontinent. Many of these cities were divided into 2 or more parts, ठीक है। parts में divided होते थे ये cities. Usually the part to the west was smaller but higher, ठीक है। जो western side की तरफ, जो west की तरफ side होती थी, वो क्या होता था, higher होती थी, बहुत स्मॉलर बट हायर, ऊंची होती थी, वो एक ऊंचा सा कुछ बना होता था, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडल। जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर, ठीक है। एक हायर पार्ट होता था और एक लोअर पार्ट होता था, ठीक है ना। इसको जो हायर पार्ट होता था इसको सिटाडल बोलते थे, एंड जो ईस्ट वाली साइड होता था वो लोअर टाउन बोलते थे, उसको क्या बोलते थे, लोअर टाउन बोलते थे। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड एट खादिर बेट, ऑल्सो स्पेल्ड एज बेट, in the run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil, ठीक है। क्या था वहाँ पे, फ्रेश वाटर था और फर्टाइल सॉइल थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। गुजरात के अंदर, रन ऑफ कच्छ के अंदर, कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोकेटेड है। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज व्हिच वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, धौलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स विद एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज, ठीक है। ये क्या डिवाइडेड में था, ये इंपॉर्टेंट है प्लीज, ये तभी मैंने मेंशन किया है। धौलावीरा थोड़ा अलग था। नॉर्मली हड़प्पन सिटीज जो थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, एक सिटाडल और एक लोअर पार्ट। ये 3 में डिवाइडेड था और बड़े बड़े गेट्स होते थे इनकी एंट्रीज के लिए, ठीक है। देयर वाज आल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। अदर फाइंड्स include large letters of the Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. This is a unique find as generally Harappan writings has been found on small objects such as seals, ठीक है ना। तो धौलावीरा अलग था इस फॉर्मेट में, तो ये आपको पता होना चाहिए। Bead processing workshops and artifacts of various kinds such as copper, shells, stone, jewelry of semi-precious stones, terracotta, gold, ivory and other materials have been found during archaeological excavations of the site, exhibiting the culture's artistic and technological achievements. Other than Dholavira, there are 3 UNESCO World Heritage Sites in Gujarat. Very important. This is the most important thing that you need to remember. Historic city of Ahmedabad, Rani Ki Vav, Patan, Champaner, Pavaghat. There are 3 UNESCO sites already in Gujarat. So this is very, very important. Please make a note of the same. Ramappa Temple. Ramappa Temple, a 13th century engineering marvel named after its architect Ramappa. Ramappa Temple name important. 13th century engineering important. Named after whom? The architect. The architect. Named after the architect, which is very important. Name after the architect. Look something like this. Now, was proposed by the government as its only nomination for the UNESCO World Heritage Site tag for the year 2019. This is the 39th site, Indian site, to be added. A major diplomatic triumph, the 13th century Ramappa Temple in Palampet, Telangana was declared as a UNESCO World Heritage Site. Important. ये सारा नोट करना important, very important. Palampet, Telangana. At the ongoing online meeting of the World Heritage Committee in Fuzhou, China, the decision was reached after a consensus with Norway opposing. Now, I want to tell you this is an online meeting. This is an online meeting that is being presided by China.
राइट. प्रिजाइड कौन कर रहा है, कौन सी कंट्री प्रिजाइड कर रही है, चाइना, राइट. दिस इज इंपॉर्टेंट. Now, who opposed? Norway was opposing the inscription while Russia led an effort for immediate inscription of the temple. ये important है, किसने oppose किया ऐड होने से, नॉर्वे ने, ठीक है, नॉर्वे ने अपोज किया. A consensus with 17 countries backing the move ensured the inscription. The nomination for a World Heritage Site for the Ramappa and Kakatiya temples was made in 2014. The site was in recurring for inscription in 2020, but the WHC meeting was delayed. Built by Ratarla Senapati Rudraya, a general of Katakiya King Ganpati Deva. Important. In the 13th century, the main temple is flanked by the collapsed structures of the Ketashvarya and Kameshwarya temples in Palampad, about 220 km from Hyderabad. This name is also very important. Who said? Built by, right? The foundation is built with sandbox technique. Important है sandbox technique. Important. The flooring is granite and the pillars are basalt. The lower part of the temple is red sandstone, while the white gopuram is built with the light bricks that reportedly float on water. Earlier, the International Council on Monuments and Sites, ICOMOS, cited 9 shortcomings at the site after an initial visit in 2019, but a majority weed out round to India's view about the site's outstanding universal value. ठीक है, जब इस काउंसिल ने इंडिया को विजिट किया तो उन्होंने कहा नहीं ऐड होनी चाहिए, बिकॉज उन्होंने 9 शॉर्टकमिंग्स बता दी थी. और नॉर्वे इसी वॉज द ओनली कंट्री विच अपोज द मूव, साइटिंग ICOMOS कंक्लूजन. तो ये इंपॉर्टेंट है, किसने अपोज किया, ये क्वेश्चन आ सकता है. नॉर्वे ने अपोज किया. ठीक है. इंडिया mounted a diplomatic offensive to ensure the World Heritage Site status for the Ramappa temple by reaching out to the other countries whose representatives were to vote on the proposal. देखो हमें इसमें से क्या याद करना है कि सैंडबॉक्स टेक्निक से बिल्ड हुआ है. फाउंडेशन इज बिल्ड विद सैंडबॉक्स टेक्निक, राइट. उसके बाद आप ये सारा नोट कर सकते हैं. ठीक है. कहा किसने अपोज किया, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट ने कहा कि शॉर्टकमिंग्स है और नॉर्वे ने अपोज किया. रुद्रेश्वरा टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1213 AD. रमप्पा टेम्पल और रुद्रेश्वरा टेम्पल एक ही है, दोनों को एक मतलब साइनोनिमस है. ठीक है. 1213 AD इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए कब कंस्ट्रक्ट किया गया था, किसकी रेन में, काकातिया इंपायर की रेन में, बाय रेचारला रुद्रा जनरल ऑफ काकातिया किंग गणपति देवा. ये इंपॉर्टेंट है सारा का सारा, जनरल का नाम हमने पहले भी पढ़ा था. द प्रिजाइडिंग डाइटी हेड इज रामालिंगेश्वरा स्वामी. इंपॉर्टेंट अगेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिजाइडिंग डाइटी कौन है, कौन से गॉड हैं जिनको वहां पर बिठाया हुआ है, जो वहां बैठते हैं. ठीक है. इट इज ऑल्सो नोन एज द रमप्पा टेम्पल आफ्टर द स्कल्पटर हु एग्जीक्यूटेड द वर्क इन द टेम्पल फॉर 40 years. द टेम्पल complexes of Kakatiyas have a distinct style, technology and decoration exhibiting the influence of the Kakatiyan sculptor. हमें ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है. द टेम्पल स्टैंड्स ऑन अ 6 feet high star shaped platform with walls, pillars and ceiling adorned with intricate carvings that attest to the unique skill of Kakatiyan sculptors. ये हमें याद करना. द टेम्पल स्टैंड्स ऑन 6 feet high shaped platform with walls, pillars. ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट. European merchants and travelers were mesmerized by the beauty of the temple, and one such traveler had remarked that the temple was the brightest star in the galaxy of medieval temples of the Deccan. Brightest star because it stands on a 6 feet high star shaped platform. Star shaped कैसा होगा, स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म. आई डोंट नो कैसा है, मैंने भी कभी देखा नहीं है, तो ये आपको याद करना जरूरी है. ओके. Kakatiya dynasty was a South Indian dynasty that ruled most of the eastern Deccan region comprising present-day Telangana and Andhra Pradesh and parts of eastern Karnataka and southern Odisha between 12th and 14th centuries. Their capital was Orugalu, known as Warangal. ये भी important है. Kakatiya era also saw the development of a distinct style of architecture which improved and innovated upon the existing models. Most notable examples of their architecture is given Warangal Fort, Kotagulu in कानपुर, रमप्पा टेम्पल, हानामुंडा. राइट. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनकी कैपिटल कौन सी थी ये भी हमें पता होना चाहिए. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना सो दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस. अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज मुझे बताओ सो दैट आई क्रिएट मोर एंड मोर सच वीडियोस दैट हेल्प यू मोर. एंड इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन लीव अ कमेंट डाउन बिलो.